हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स को निकालने का प्रोसेस या प्रक्रम को देखा, जिसमें मैंने बताया कि अगर रूट्स निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो रूट्स निकालने के लिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या 9th में भी आपने पढ़ा है कि रूट्स निकालने के लिए आप जो पॉलिनोमियल का जो पार्ट है दैट यू हैव टू इक्वेट टू जीरो एज ए इक्वेशन फॉर्म कर, मतलब जीरो के बराबर इक्वेट करके उसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद रूट्स निकालेंगे। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम्स। ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम नंबर 1 आपने पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, उसके रूट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ रूट्स और उसके कोएफिशिएंट में रिलेशन क्या है। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक क्वाड्रेटिक पी एक्स है, इसको आप रिमाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिमाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक पी एक्स क्या है। उसके बाद इसके रूट्स में रिलेशन पढ़ेंगे। अल्फा प्लस बीटा 2 रूट्स होते हैं माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा मतलब रूट्स का प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ए, मतलब कांस्टेंट टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द गिवन polynomial in the form of a standard. Now comparing a, b, c, write the relation between roots and coefficient. That is the first step you have to mind. Now second step, what is the px of the polynomial in the term of roots. प्रॉब्लम प्रोसीड करने के पहले इन सब आपको बातें ब्रेन में लाना होगा। पीएक्स क्या होगा जब उसके रूट्स दिए हुए हैं। तो आपने पढ़ा एक्स स्क्वायर या एनी वेरिएबल दे सकते हैं, वाई स्क्वायर भी दे सकते हैं, इनटू सम ऑफ रूट्स इनटू प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। एक क्वाड्रेटिक पी एक्स होता है, एक्स में रहेगा। तो नाउ एज ए प्रॉब्लम, बाय द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना है फर्स्ट प्रॉब्लम का। नाउ फर्स्ट सॉल्यूशन में चलते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन का कहना है, फर्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करने के पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है। क्वेश्चन कहता है कि पॉलिनोमियल निकालिए जब उसके रूट्स दिए हुए। तो अब जो आपने डिटरमाइंड किया ब्रेन में कि रिलेशन को आपने डिटरमाइन किया, पीएक्स को रूट्स के टर्म में डिटरमाइन किया, क्या दिया हुआ है और किस टर्म को आपको इवैल्यूएट करना। व्हाट इज द गिवन, आपको दिए हुए हैं रूट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन में चलेंगे। अल्फा बराबर 2/3 और बीटा बराबर -4 1/2। आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द रूट्स आर गिवन। आपका दिमाग तुरंत फ्लेक्स करना चाहिए कि आपको पॉलिनोमियल निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो आप निकाल लीजिए क्वाड्रेटिक पीएक्स सम। फर्स्ट ऑफ ऑल सम निकालिए, अल्फा प्लस बीटा 2/3 और -1/4, और इसका सॉल्यूशन चलिए 12 हो गया एलसीएम। 3 4 जाए 12, 8 -3 5/2। तो इस ढंग से सम आ गया, आपका एलसीएम आ गया 12 और नंबरेटर में आ गया जो डिफरेंस था 8 - 3
और एक ढंग से 5/12 सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट कितना हो गया 2/3 इंटू -1/4 आ गया -2/12। और इस ढंग से आप px निकालेंगे, px बराबर हो गया x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो आपका फर्स्ट के सॉल्यूशन, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल निकल गया x² माइनस 5/12x प्लस -2/12। ये आपका px निकला, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 12x² माइनस 5x और -2 डिवाइडेड बाई 12। ये आपका कांस्टेंट टर्म है, दैट इज रिटेन 1/12 इंटू 12x² माइनस 5x माइनस 2। तो ये आपका लिखा गया ये टर्म। और एक आपका कांस्टेंट पार्ट है, सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ px हो गया कितना 12x² माइनस 5x माइनस 2। अब फर्स्ट प्रॉब्लम के नेक्स्ट पार्ट में कहता है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड 0। अब इसके कोएफिशिएंट क्या है, ए का मान यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। जो वैल्यू आया मैंने कहा कि स्टैंडर्ड में है, तो कंपेयर कीजिए, ए का मान 12, बी का मान -5 और सी का मान -2। और यदि कंपेयर करने के बाद आपका रिलेशन जो सम और प्रोडक्ट का आया हुआ है वो यदि वेरीफाई हो जाता है, दैट मीन्स योर सॉल्यूशन इज करेक्ट। तो वेरीफाई करना है। नाउ सम कितना आया हुआ है, सम अल्फा प्लस बीटा आपका आया हुआ है 5/12 और दैट इज रिटेन -5 माइनस इंटू -5/12। और ये है क्या, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से ए का मान, बी का मान इजली क्या दिया हुआ है, तो -b/a, दैट मीन्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। थैंक यू। और इसी प्रकार से यदि प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट देखना है रिलेशन, तो प्रोडक्ट क्या है आपका, अल्फा इंटू बीटा क्या इवेल्युएट है -2/12 और इस प्रकार से -2 को लिख सकते हैं cy, -2 को क्या ले, देखिए यहाँ कोएफिशिएंट को देखिए, जो इवेल्युएट होकर के px आया उसके कोएफिशिएंट को देखिए। ए कोएफिशिएंट ए का मान 12, बी का मान -5, सी का मान -2 और कंपेयर कीजिए। यहाँ सम को हम लिख सकते हैं -b/a माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कॉफ, जो कि कंसेप्ट में चला जा रहा है। और प्रोडक्ट हो गया -2/12 और 2 क्या है, -2 क्या है c, तो c/a दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो इस ढंग से आपका वेरीफाई हो गया। दैट मीन्स यदि आपको रूट्स निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे, पहले सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे और इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे सॉल्यूशन में, तो आपका ये सॉल्यूशन का पार्ट हो गया। और इस ढंग से पॉलिनोमियल इवैल्यूएट होकर के आया 12x² माइनस 5x माइनस 2, दैट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट a बराबर 12, b बराबर -5, c बराबर -2। नाउ चेक द रिलेशन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो सम आपका निकला हुआ है 5/12, दैट इज रिटन -b/a, दैट मीन्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। और प्रोडक्ट आपका इवैल्यूएट है -2/12, दैट मीन्स c/a माइनस, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। इस प्रकार से सॉल्यूशन क्लियर हो गया। आपका सॉल्यूशन आ गया, एक सॉल्यूशन ये है, ये आंसर होगा, और दूसरा तो वेरिफिकेशन है, वेरीफाइड, ये वेरीफाइड लिखाएगा। नाउ
सॉल्यूशन नंबर सेकंड। तो सेकंड को क्वेश्चन को प्रोसीड करने के पहले देखना है व्हाट आर दी गिवन एंड व्हाट इज इवैल्यूएट। क्या दिया हुआ है, क्या इवैल्यूएट करना है। तो अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। इसमें कंडीशनल है, कंडीशन दिया हुआ है रूट्स, वेयर अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स दिया हुआ है। So that is the conditional question. First of all, you have to suppose in the case of solution, let px is equal to, तो हमने सपोज किया px is equal to 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। तो पोलिनोमियल को क्या मान लिया, 2x। नाउ कंपेयर दी, नाउ इवैल्यूएट दी कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a इक्वल टू 2, b एक्स का कोफिशिएंट 5 और कांस्टेंट टर्म c बराबर k। वी नो दैट रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 2 अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी वाई ए। सी का मान कितना है, तो के वाई 2। ये दोनों वैल्यू निकाल लिया, फर्स्ट टर्म लिख दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अगेन गिवन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 21/4। अब जो मैंने दिया हुआ टर्म था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, इस टर्म को सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम जानते हैं, उसके अनुसार मैंने इवैल्यूएट कर लिया। नाउ पुट द वैल्यू इन द गिवन कंडीशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, दैट इज योर प्रोसेस। यही आपका प्रोसेस हुआ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 21/। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मेंशन नहीं है, तो ए प्लस बी का वैल्यू दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा वैल्यू वैलिड है, गिवन है, नोन है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उस टर्म में हम जाएंगे जो गिवन टर्म है, उसके टर्म में जाने के बाद अल्फा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा that is equal to 120। now put the value using 1, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस 5/2 का दी होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा k/2 दैट इज इक्वल टू 21/4। और इस ढंग से माइनस 25/4 माइनस k/2 दैट इज इक्वल टू 21/4। अब ये आपका एक्सप्रेशन जो है लीनियर इक्वेशन आ गया इन द टर्म ऑफ के। और आप लीनियर इक्वेशन सोल्व करना जानते हैं, वेरिएबल पार्ट को एक तरफ शिफ्ट करते हैं तो 25/4 माइनस 21/4 दैट इज इक्वल टू k/2, दैट इज द जनरल प्रोसीडिंग। नाउ आप जनरल मेथड से सॉल्व सिंप्लीफाई कर दीजिए। 25 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू k/2। और इस प्रकार से 25 माइनस 21 बराबर हो गया 4/4 दैट इज इक्वल टू k/2। और ये आ गया k का वैल्यू 2। तो k का मान 2 होगा, जिसके लिए वह कंडीशन वैलिड होगा, एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 121/। नाउ सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम को देखिए। प्रॉब्लम एज ए इक्वेशन ऑफ px, मतलब px इज इक्वल टू 0 एज ए इक्वेशन लेना। स्टेप नंबर 1, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 बराबर 0 और जीरोज के लिए, और जीरोज के लिए आपको एज ए इक्वेशन लेना है 2x स्क्वायर प्लस px बराबर 0, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 बराबर 0। इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। 10 सिंप्लाइज इसको फैक्टराइज करें, मिडिल टर्म ब्रेक,
या किसी भी प्रोसेस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब किसी भी स्टेप से आप फैक्टराइज करेंगे जो अप्लीकेबल हो। तो यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक है, इसको आप मिडिल टर्म को तोड़ेंगे फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर में। तो इस ढंग से 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस एक्स प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0 आपका मिडिल टर्म ब्रेक हो गया। अब दो का ग्रुप 3 टर्म था 4 टर्म हो गया। आप दो का ग्रुप लेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे, 2x कॉमन हो गया x माइनस 5 और सेकंड में -1 कॉमन हुआ x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0 और एक्सप्रेशन हो गया इन द फर्स्ट टर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ in the term of product x minus 5 into 2x minus 1 that is equal to 0। अब ये लीनियर फैक्टर में क्या हो गया कि प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो गया। यू हैव टू एक्सप्रेस इच फैक्टर एज ए 0 फॉर द 0। नाउ टेकिंग x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर आ गया कितना 5। अगेन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर आ गया 1, इसलिए x बराबर आ गया 1/2। तो रूट्स कितने आ गए 2। एक अगर रूट्स को अल्फा बीटा से इंडिकेट करें तो ये इंप्लाइज हो गया कितना 5.5। अब आपको कंपेयर करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन, तो फॉर वेरिफिकेशन कीजिए। फॉर वेरिफिकेशन चलिए वेरिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, रूट्स को जोड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। a बराबर 2, b बराबर -11 और c बराबर 5। आप क्वेश्चन के अनुसार वेरिफिकेशन में के लिए सबसे पहले क्योंकि आपको रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का a का मान 2, b का मान -11 और c का मान 5 और रूट्स आपका निकला हुआ है। नाउ वेरीफाई कीजिए। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, सम अल्फा प्लस बीटा जो आया हुआ है 5 + 1/2, तो आपका एलसीएम हो गया 10 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 11/2। तो सम बराबर क्या आ गया 11/2। 11 को आप लिख सकते हैं -11/2 दैट इज इक्वल टू -b/a। तो इस ढंग से आपका आ गया माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बटे कॉफिशिएंट ऑफ x। अब प्रोडक्ट बराबर हो गया क्या अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 5 आया है, बीटा का मान 1/2, तो 5/2 और 5 क्या है आपका c, तो c/2 है कॉफिशिएंट ऑफ लीडिंग एक्स स्क्वायर, तो c/a। तो इस ढंग से आपका जो रूट्स आया इवैल्यूएट होकर के आया और कॉफिशिएंट जो था उसके साथ वेरीफाई भी हो गया कि सम ऑफ रूट्स बराबर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्रोडक्ट बराबर 5/2 दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज वेरीफाइड। तो इस ढंग से आपका रूट्स इवैल्यूएट होकर के आया, ये आपका आंसर ये हो गया और वेरिफिकेशन हो गया। सॉल्यूशन आपका ये हुआ 5.5 और वेरीफाई आकर होकर के दैट मीन्स योर सॉल्यूशन इज करेक्ट, बोथ रूट्स आर करेक्ट। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 रूट्स 5.5 है जो कि करेक्ट है। दैट इज वेरीफाइड। थैंक यू।